स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और ऐसे में कौन से स्टॉक्स अब इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई से भी ऊपर हैं, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिनमें अभी भी 40 से 50% तक की भी गिरावट कुछ स्टॉक्स में देखने को मिली है। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि पेशेंस आपको रखना है अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो अभी ट्रेंडिंग मोड में चल रहे हैं वहां पर इन्वेस्ट करना है, जिसमें हमने काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी कमाई है, जिसमें हमने लगातार बातें की है। और कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्पज से भी आपको रखने हैं, जो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हैं, जहां पर प्राइस टू अर्निंग अभी सस्ती नजर आती है। ऐसे स्टॉक्स में भी आपको साथ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तो कुछ स्टॉक्स यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, आपको जो भी स्टॉक इसमें से रेलेवेंट लगे अपने लिए आप उस स्टॉक पे रिसर्च करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों, काफी सारे लोगों का सवाल मेरे साथ ये भी रहता है कि मैं स्टॉक मार्केट का डेटा स्टडी करने के लिए, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए, चार्ट पैटर्न समझने के लिए किस वेबसाइट का यूज करता हूं। तो स्टॉकेज ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, न्यूज़ अपडेट्स, डेटा, अलग अलग जितने भी यहाँ पर सेक्टर एलोकेशंस हैं वो सारे यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए आपको एक अच्छा डेटा यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि आप सेक्टर वाइज कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वाइज करना चाहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का डेटा देखना चाहते हैं, चार्ट के पैटर्न्स को और डीपली समझना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट एक अच्छा यहाँ पर आपको ऑप्शंस देती है। और उसमें से इनके ये जो प्रो का एनालिटिक्स वाला प्लान है, इसमें आपको एक अच्छा खासा आपको डिटेल्स मिलती है और आपको हेल्प करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब इनका जो प्रो प्लान है वो आपको फ्री में यहाँ पर मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे। तो ये जो इनका प्लान है वो 1500 मंथली चार्जेस हैं इसके, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड SGPRO100 यूज करेंगे तो आपको फ्री में ये कोड मिल जाएगा और 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री आपके लिए हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसके मंथली प्लान में जाकर क्लिक करना है और कूपन कोड में ये मेरा कोड डालना है और आपका ये कूपन अप्लाई हो जाएगा और आपको 1500 रुपीज आपके 1 मंथ में सेव हो जाएंगे। तो ये जरूर आप ट्राई करिए। इनका प्रो जो प्लान है इसमें आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में। ये कूपन कोड अगर आप डालेंगे शुरू के 100 सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। याद रखिए ये कूपन कोड सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे और अच्छी नीचे के लेवल्स की पीई पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले स्टॉक जो आता है वो है कैन फिन होम्स। अगर आप इस कंपनी के शेयर को इस वक्त देखेंगे, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 15 के आसपास है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 20 के आसपास है। और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो हो सकती है क्योंकि अभी जो हाउसिंग पे फोकस रहने वाला है अगले 5 साल गवर्नमेंट का, उससे इस कंपनी को भी काफी अच्छा फायदा यहाँ पर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। लगातार ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। 10 साल में 26% की कंसिस्टेंट ग्रोथ, 5 साल में 20% के आसपास की ग्रोथ, और शेयर ने भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिया और यहाँ से भी अभी एक अच्छी रिटर्न्स आप इस शेयर में आने वाले टाइम में देखेंगे। इसके बाद सेकंड शेयर जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है SBI कार्ड्स का। इस जो पर्टिकुलर शेयर है इस पे काफी लोगों के सवाल आते हैं कैसी रिटर्न है, क्या होगा। तो देखिए ये शेयर अगर आप देखेंगे 3 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो एक जोन में यहाँ पर चला है। पहले ये 1000 रुपए के आसपास 1100 रुपए तक गया था, फिर गिर के 700 रुपए के आसपास आया, फिर 900 रुपए, फिर 700 रुपए, फिर 900 रुपए, और अब फिर से ये 900 रुपए 700 रुपए की रेंज में यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो देखिए शेयर ये डेफिनेटली एक अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और उसके साथ साथ प्राइजेस भी यहाँ पर अच्छे हैं। आप यहाँ पर देखिए 650 से 700 के जो इसके लेवल्स हैं ये काफी अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पर, जिसमें एक अच्छा सपोर्ट है। प्राइस टू अर्निंग भी काफी कम है और ये एक बहुत अच्छे प्राइजेस पे इस वक्त ये शेयर मिल रहा है। अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग भी अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे आई हुई है और अभी तक अपनी लोएस्ट एवर प्राइस टू अर्निंग पे ये कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और ग्रोथ भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 साल की अगर आप देखेंगे 7%, 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ 35%, 5 और 10 साल में 23% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो इन प्राइजेस पे देखिए दोनों चीजें आपको करनी होती है। शेयर
अच्छा होना चाहिए और प्राइस भी अगर लो है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर इस शेयर के साथ वही चीज होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद एक और शेयर जो यहाँ पर अच्छे प्राइसेस पे यहाँ पर मिल रहा है वो है इंडिगो पेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 47 की, इस शेयर की 44 के आसपास की। एक साल में नीचे के लेवल पे स्टक है ये शेयर। उसका रीजन है कि जो पेंट सेक्टर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इस शेयर में भी लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी इसकी काफी कंसिस्टेंट आपको देखने को मिलेगी। यहां पर लगातार हर साल ग्रोथ प्रॉफिट में और सेल्स में दोनों ही लेवल्स पे आपको देखने को मिल रही है। और जो जब इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही थी तब भी 13% की प्रॉफिट की ग्रोथ और सेल्स की 17% की ग्रोथ, और ओवरऑल आप देखेंगे 5 और 10 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इसमें रही है। और उसके साथ साथ काफी नीचे लेवल्स पे अभी ये स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये भी एक स्टॉक है जो काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। इस टाइम एक टाइम पे लगभग 2600-2700 रुपए के आसपास ये शेयर चला गया था। इसके बाद आता है दूसरा नेक्स्ट आईटी सेक्टर का शेयर। ये शेयर मुझे काफी अच्छा लगता है, HCL टेक। यहां पर आप देखेंगे तो ये शेयर लगभग 1800 रुपीज 1700 रुपीज के आसपास तक चला गया था और उसके बाद से फिर से एक गिरावट देखने को मिली। 1300 रुपीज पे सपोर्ट बनाया। हमने 1300 रुपीज पे भी बात की थी जब इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में। तो आप देखेंगे 1300 रुपीज पे यहाँ पर इसने अच्छा सपोर्ट बनाया और फिर से वहां से ये शेयर चल रहा है। तो इन लेवल्स पे अगर आपको ये शेयर मिलता है यहाँ पर 1300 से 1350 के लेवल्स पे, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस शेयर में आपको मिल सकती है। एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ओवरऑल 5 से 10% की ग्रोथ की उम्मीद है। प्राइस टू अर्निंग इसका देखेंगे तो काफी यहाँ पर नीचे है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ इसकी डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी डिविडेंड यील्ड देने वाले शेयर्स में से एक है, 3.5% के आसपास की। और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ इसमें लगातार बन रही है। ये काफी अच्छी पॉजिटिव बात है आईटी सेक्टर में। नहीं तो मार्च 23 और 2023 और 2024 बहुत ज्यादा पॉजिटिव ईयर्स नहीं थे इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद भी ये शेयर एक अच्छी स्पीड से ग्रो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और मुझे लगता है जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं उसमें ये एक शेयर है जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। इसके बाद आता है प्रिंस पाइप्स। ये कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये 7600 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी। आप देखेंगे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पिछले लगभग 1 साल से। इसके शेयर को अगर हम देखते हैं 3 साल में भी अगर आप देखेंगे सेम रेंज में यहाँ पर ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। लगभग 850 रुपए के आसपास ये शेयर गया था। उसके बाद से डाउन साइड आई, इसमें 450-500 रुपए तक गया था। अभी रिसेंटली भी ये 500 रुपए के आसपास गया था। और अगर इन लेवल्स पे फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शेयर में तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर हो सकती है। अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होने लगी है। मार्च में 750 करोड़ के आसपास की इसकी सेल हुई है, जो कि काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर 1 साल इसकी जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली थी, जिस वजह से इसके शेयर में एक नीचे के लेवल पे आपको देखेंगे। आप 3 साल में देखेंगे उसी रेंज में ये शेयर स्टक है। 3 साल पहले भी ये लगभग इसी रेंज में प्राइसेस पे ये शेयर मिल रहा था। तो ये भी एक शेयर है जो अगर हाउसिंग में काम अच्छा होता है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, तो पाइपिंग का जो सेक्टर है वो भी यहाँ से ग्रो कर सकता है। तो इस शेयर में भी आप नजर अपनी बना के रखिएगा। आईटी सेक्टर का एक और शेयर हैप्पीएस्ट माइंड, इस पे भी काफी सारे लोगों के सवाल रहते हैं। तो देखिए हमने कई बार बात की है 800 रुपए की रेंज में इस शेयर पे एक अच्छा सपोर्ट रहा है हमेशा से। यहाँ पर आप देखिए 800 रुपए, देन ये पूरी रेंज इसने 800 रुपए में बिताई थी, फिर और फर्दर गिरावट आ गई थी, 750 तक ये शेयर चला गया था। लेकिन 800 रुपए का जो लेवल्स है एक काफी अच्छा लेवल्स यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग के लिए मिल रहे हैं। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो ये 800 रुपए के लेवल्स पे बार बार शेयर नीचे से घूमता है। रिटर्न की बात करें तो यहां पर देखिए ग्रोथ हो रही है शेयर में भी, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हुई है। उसके रीजंस आईटी सेक्टर में क्लियर हैं। यूएस की जो ग्रोथ नहीं आई है वो सबसे बड़ा रीजन आईटी सेक्टर में यहां पर रहा है। लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी ये यहाँ पर नजर आती है। तो ये 800 रुपए की रेंज में आपको एक अच्छे प्राइजेस पे मिल रहा है। अगर आप ऑल टाइम हाई इसका देखेंगे तो 1500 रुपए के आसपास तक का ऑल टाइम हाई इस शेयर का यहाँ पर गया हुआ है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको इस शेयर में भी मिलती हुई नजर आ रही है। इस शेयर में भी आप अपनी नजर जरूर बना के रखिएगा। इसके बाद आ जाता है HDFC
का शेयर HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ के शेयर में भी एक लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है जनरली, लेकिन ये शेयर भी 3 साल में सेम रेंज में अब यहाँ पर चल रहा है। लगभग आप देखेंगे 3 साल पहले 750 रुपये तक का चला गया था और अभी लगभग 600 रुपये के आसपास है। यहाँ पर भी नीचे के लेवल्स पे अगर हम देखें 500 से 550 की रेंज है। यहाँ पर ये शेयर बार बार एक अच्छा कमबैक करता है, तो ये इस शेयर के प्राइसेस पे आप नजर रखिएगा। ओवरऑल इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी अब लगातार नीचे आई है। एक टाइम पे 100 से ऊपर की प्राइस टू अर्निंग थी, जो अभी 80 के आसपास की है। ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेल्स आप देखिए 3 साल में ग्रो हो रही है, प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे 3 साल में ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी रिटर्न्स इस स्टॉक ने नहीं दिया है। स्टॉक अच्छा है, लेकिन जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लार्ज कैप स्टॉक्स में वापस नहीं आएंगे तब तक आपको एक रेंज बाउंड यहाँ पर इस शेयर में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि यही अपॉर्चुनिटीज होती है धीरे धीरे एक्युमुलेट करने का, एक अच्छा कॉर्पस ऐसे शेयर्स में बनाने का। और जब ओवरऑल चीजें सुधरेंगी ऐसे स्टॉक्स में तो आप एक अच्छी खासी तेजी ऐसे स्टॉक्स में देखेंगे। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिस पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप लोगों को भी किसी स्टॉक्स पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन स्टॉक्स को कवर करने के लिए। और हाँ, अगर आपको भी स्टॉक एज का प्रो प्लान लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपना कूपन कोड दे दिया है। कूपन कोड को यूज करके आप अपना प्रो प्लान फ्री में ले सकते हैं 1 महीने के लिए। तो जरूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा ये स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।